इस धरती पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वो एक लाइट है, सन है। उसके बगैर अपना आधे घंटे में ज़िंदा नहीं रह सकते, शायद कल्पना नहीं कर सकते अपनी चीज़ की। तो मैं तो जब तक सूरज रहेगा, जब तक एनर्जी का सोर्स अपने पास। राजस्थान के कन्वरपुरा गांव में रहने वाले अमित ने अपने 1.5 हेक्टेयर के खेत से अपनी आमदनी 200 गुना तक बढ़ा ली है। यह बदलाव आया है कुसुम योजना की बदौलत। कन्वरपुरा कोटपुतली तहसील में है। यहाँ पर नियमित बारिश नहीं होती, इसलिए किसानों को भूजल पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्तमान में यहाँ का भूजल इतना गिर गया है कि गांव में पानी का संकट मंडराने लगा है। पहले यहाँ 50-60 फीट के ऊपर था, अब यहाँ 400-500 फीट हो गया। पानी की मतलब बाहर भी कम आने लगा, बहुत नीचे गए थे 70 से। ये पहले तो ये इंजन थे, उनसे खेती करते थे। अब बिजली से भी 6 घंटे बिजली आती है, न पानी है इतना, न इतनी बिजली आती है। अमित पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन उनका परिवार खेती किसानी से जुड़ा है। गांव में बिजली और पानी के संकट ने खेती को मुश्किल बना दिया है। अमित ने इस संकट के समाधान के लिए एक नया रास्ता खोज निकाला। हम इसमें पहले हल्की फुल्की खेती करते थे, और वो खेती हमारे लिए कुछ ज़्यादा फायदे का सौदा नहीं हो रहा था। मतलब कि इसमें कभी बारिश ज़्यादा आ गई, कभी बारिश नहीं हुई, कभी सर्दी ज़्यादा पड़ गई, कभी अंधड़ आ गया, तो कभी ख़राब हो गई। तो फिर उसके बाद हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल था ना, उसको मैं जब बचपन से देख रहा था कि शुरू में जब से मेरी मेमोरी, जब से हमारे 60 फीट के ऊपर पानी था ग्राउंड वाटर। देन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे पानी हमारा नीचे जाते गया। तो हमने सोचा कि 4-5 साल में बारिश नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर बिल्कुल अपना नीचे चला जाएगा, भूजल का स्तर, और ये पानी चलेगा ना, खेती हमारी बंजर हो जाएगी। तो हमने इसमें पहले प्लान कर लिया हमारा कि भाई इसमें अपन सोलर प्लांट लगा दिया जाए अपना एक। सोलर प्लांट का विचार अमित के लिए नया नहीं था। उन्होंने अपनी क्लिनिक में एक छोटा सोलर प्लांट लगा रखा है। इससे मिलने वाली बिजली से उनकी क्लिनिक चलती है। इस छोटे प्लांट की सफलता से अमित काफ़ी उत्साहित थे। उन्होंने इसे बड़े स्तर पर शुरू करने का सपना देखा। कुसुम योजना ने अमित के इस सपने को हकीकत में बदलने का मौका दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अभी कुसुम स्कीम निकली है, उसमें 3 कंपोनेंट है। कंपोनेंट ए, इसमें ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाने हैं, जिसमें किसानों की लैंड पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट कैपेसिटी के प्लांट लगाए जाएंगे, और उनसे 25 साल के लिए एक फिक्स टैरिफ के ऊपर डिस्कॉम्स के द्वारा पावर परचेज़ की जाएगी। पावर परचेज़ करने से किसानों को एक रेगुलर इनकम होगी, और सरकार का जो मोटिव है उनकी इनकम डबल करने का, वो काफ़ी हद तक इससे पूरा होता है। पीएम कुसुम योजना के बारे में सुना, हमने सोचा अप्लाई करेंगे। फिर हमने उसके जो वेबसाइट पे सारे डिटेल डॉक्यूमेंट निकाले, जमाबंदी निकाली हमारे पापा जी के नाम से। उसके बाद हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमारे को एलओ लेटर मिला। एलओ लेटर मिलने के बाद हमने गवर्नमेंट के साथ पीपीए साइन किया, उनको शर्तों के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करने के बाद 2 सितंबर को हमारा पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हुआ। अमित ने सौर ऊर्जा प्लांट पर काफ़ी रिसर्च किया और इसे लगाने के लिए एक स्थानीय ठेकेदार की भी मदद ली। 1.5 हेक्टेयर ज़मीन पर 1 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए 3.5 करोड़ रुपए की लागत आई। ज़मीन होने के बाद हमने इस पर इंस्टॉलेशन का काम शुरू करा। इंस्टॉलेशन में सबसे पहले तो हमने पैनल मंगाए। इसमें हमारे पूरे एक ज़मीन में 3400 पैनल लगे, और प्रत्येक पैनल 330 किलोवाट का है, 330 वाट का है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जीआई स्ट्रक्चर है, कम्प्लीटली ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में वज़न कम से कम पूरे में 40 टन के राउंड वज़न है इसके अंदर। और इसमें कम्प्लीटली वायरिंग का डीसी वायर लगा हमारा 11 किलोमीटर का है, और एसी वायर लगा है 1-1.5 किलोमीटर का लमसम। हमने इसमें स्ट्रिंग इन्वर्टर लगाए, 4 इन्वर्टर लगाए, और प्रत्येक इन्वर्टर 250 किलोवाट का है। उसके बाद ये स्ट्रिंग इन्वर्टर में स्ट्रिंग हमारी पैनल से सीधी लाइट स्ट्रिंग इन्वर्टर में जाती है। स्ट्रिंग इन्वर्टर क्या करता है, उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। एसी कन्वर्ट करने के बाद ये लाइट हमारी एलटी पैनल में जाती है। एलटी पैनल के बाद ये ट्रांसफार्मर जाके ग्रिड में चली जाती है। आज अमित प्रतिदिन 5000 यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं।
इससे हर महीने उन्हें औसतन 4 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। प्लांट लगाने के लिए पैसे का इंतजाम करना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में एक सबसे बड़ी रुकावट जो आ रही है वो फाइनेंसिंग को लेकर है। बैंकों के द्वारा फाइनेंसिंग में कोलेटरल की मांग की जा रही है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर की जा रही है, तो इसकी वजह से किसानों के पास, जिनके पास इक्विटी की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो को पावर परचेज एग्रीमेंट करने में दिक्कत आ रही है। इस मुद्दे को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में काफ़ी बड़े तरीके से उठाया है और उनके द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक हमें 208 लोगों ने अप्रोच करके पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करने के लिए 5 लाख रुपया पर मेगावाट प्रोजेक्ट सिक्योरिटी जमा करवा दी है और उनमें से करीब 185 लोगों ने एग्रीमेंट भी साइन कर लिए हैं। प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात है मेंटेनेंस का कम होना। इससे उन्हें किसानों के लिए रचनात्मक रास्ते खोजने का मौका मिला। मछली पालन और सौर ऊर्जा के बीच जगह का उपयोग ऐसे ही रचनात्मक रास्ते थे। ये फिश फार्मिंग का आइडिया मेरे एक मरीज ने दिया मेरे को, तो मैं उससे आइडिया लेता था कि हाँ यार अब इसका क्या प्रोग्रेस चल रही है इसकी और क्या नहीं चल रहा। फिर उसे सब चीज़ें धीरे धीरे मैंने पूछी, तो मैंने लगा कि ठीक है यार अपने को भी करना चाहिए एक बार, देखा ट्रायल बेसिस के ऊपर। तो हमने एक छोटा सा पॉन्ड बनाया इसमें। अभी अपने गड्ढा खोदा है इन दोनों पैनलों के बीच में 80 बाई 10 फुट का और 7 फुट गहरा वो। और अभी हमने उसमें डाले हैं 6000 बच्चे डाले हैं अभी मछली के, तो उनको डेली फीडिंग कराते हैं और फिर बाकी चल रहा है काम। आज अमित के पास पूरे राज्य से फ़ोन आ रहे हैं। राजस्थान के लोग सौर प्लांट की क्षमता जानने के इच्छुक हैं। अमित को उम्मीद है कि ऐसे समय में जब भारत को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की सख्त ज़रूरत है, तब कुसुम जैसी योजनाएं मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। मैं लगाने के लिए मैं राय दूंगा कि इनको कि भाई लगा लेना चाहिए। फ्यूचर है इसका, भविष्य है इसका, क्योंकि एनर्जी अल्टीमेट अपनी बढ़ेगी और रिन्यूएबल एनर्जी पर अपने को जाना पड़ेगा। क्योंकि पेट्रोल डीजल जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से ज़्यादा नहीं चलेगा। और चीज़ें भी इलेक्ट्रीफाई हो रही हैं, गाड़ी भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं, तो वो सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। तो इसका क्या है कि अच्छा है काम, 25 साल तक चलेगा ही। 25 साल तक गवर्नमेंट से एग्रीमेंट हो रखा है हमारा, 25 साल तक चलेगा। तो 25 साल तक फिक्स पैसा आना आपके पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।